अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीत ली हैं। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें से 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। एक बहुत बड़ा मार्का मारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब कहा यह जा रहा था कि अगर आपको याद हो, बहुत सारे दिनों से, कम से कम 2 हफ्ते हो गए थे जब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको फिर बाद में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई भी कहा गया। लेकिन मैं अब आपको आज बताऊंगा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रही। जिसको कहा जाता था, इमरान खान साहब कह रहे थे कि न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था। और अब ये चीज़ें वाजे हो गई हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहे हैं, और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ज़राए ने यह बताया कि बाकायदा तौर पर मैसेज दिए गए थे तमाम जो कि पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपने किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करनी, किसी वोटर को तंग नहीं करना। जो भी वोटर हैं वो आए, अपना वोट कास्ट करें और आराम से जाएं, और किसी किस्म का तसादुम भी नहीं होने देना। जो कि हमने देखा बाय एंड लार्ज कहीं पर भी हमें कोई तसादुम की इतला नहीं मिली। बल्कि एक वाकया ज़रूर हुआ कि आपको मालूम है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब को अरेस्ट कर लिया गया था, और वो भी फ्रिवलेस इल्ज़ाम पे कि जनाब इनके साथ जो लोग थे उनके पास असला था। हालांकि ऐसा नहीं था, और ना ही शहबाज गिल साहब के पास कुछ असला था, और उनके इर्द गिर्द कोई एक आध गार्ड जो होगा वो यकीनन, आप जो सूरत हाल थी पंजाब में, एक आध गार्ड तो आप साथ लेकर चलते ही हैं और उसके पास असला होगा। लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया कि उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। अब ये सारी सूरत हाल जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाकायदा मैसेज दे दिया गया था कि किसी भी तरह कोई जोर जबरदस्ती किसी भी वोटर के साथ नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि धांधली हुई है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, और ये बाकायदा तौर पर सही है। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कतई तौर पर कोई रोल नहीं था। कहीं पर भी किसी ने ना इस्टेब्लिश हो सका। हालांकि पहले इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन वाज़े रहे कि कल जो पोलिंग हुई है इसमें कहीं पर भी किसी तरह की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, या जिनको न्यूट्रल्स कहा जा रहा था, उनकी तरफ से मुदाखलत नहीं थी। और बाकायदा उनकी तरफ से मैसेज भी दिया गया था पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और दूसरी मशीनरी को, और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने धांधली नहीं होने देनी। जो भी वोटर आएगा वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा और अमन व अमान से वापस चला जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर आपको मालूम हो कि PMLN ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है ब्यूरोक्रेसी में, और उसी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से हमने देखा कि आपने उनको, डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी अरेस्ट करवाया गया। और उसकी वजह यही थी कि PMLN, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ का ज़माना हो 1985 से लेके अब तक, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, और अब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, PMLN की हुकूमत थी, तो उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ब्यूरोक्रेसी में, उनका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और इसी वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने ये इंतखाबात जीते तो हैं, लेकिन उसके पीछे फिर भी बहुत बड़ी साजिश थी पंजाब हुकूमत की, PMLN की, और उन्होंने वो इस्तेमाल भी की। लेकिन इसके बावजूद उसकी बड़ी वजह यह थी कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो निकली वोट कास्ट करने के लिए। ऑन एवरेज कहा जा रहा है कि 50% जो है टर्न आउट रहा है कल के ज़िमनी इंतखाबात में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में इतना टर्न आउट जो है वो कभी हमने पहले नहीं देखा। तो एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इमरान खान साहब ने जिस तरह मोटिवेट किया था लोगों को कि ये इंतखाबात नहीं, ये जहाद है, और उस वजह से लोग निकले। और शायद इस वजह से मशीनरी जो थी पंजाब हुकूमत की, जिसने कोशिश की हमजा शहबाज शरीफ के कहने पे, PMLN की लीडरशिप के कहने पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा हरासा किया गया लोकल मशीनरी की तरफ से, उसकी वजह यही थी कि ये इनके अपने
जो इतने अरसे से ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ख़ासतौर पर पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, वहाँ से उन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की है और कहीं कहीं पे वो कामयाब भी हुए हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे और अगर वो इसी तरह हुए तो फिर मामला ठीक नहीं होंगे, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको मंजूर नहीं है, उन पर एतमाद नहीं है, उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर ये बताता चलूं कि हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े तौर पर ये फैसला कर लिया था कि किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं की जाएगी ज़िमनी इंतखाबात में, पंजाब के 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में। और दूसरी एक और वजह भी ये थी कि PMLN की क़यादत ने भी ये इंप्रेशन दिया था कि हमें किसी किस्म की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पंजाब हमारा है और हम इलेक्शंस जीतना जानते हैं और ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत में रहते हुए तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। लेकिन हमने देखा कि मशीनरी की भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हुए थे और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह नसीब हुई 15 नशिस्तों पर। तो सिर्फ बताना ये था कि जो एक बयानिया जो चल रहा था कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हमारी न्यूट्रल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह सियासत में मुदाखलत रखते हैं, तो वो इन इंतखाबात में वाज़े हो गया कि ना उन्होंने खुद मुदाखलत की और उन्होंने बाकायदा मना भी किया था अपनी तरफ से कि जी किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाज़े रहे कि इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें सदाकत है और PMLN की पंजाब की हुकूमत ने मशीनरी को इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी। अब तक के लिए इतना ही। और